यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भारत विकास परिषद गुजरात प्रदेश के महाअभ्यास वर्ग में उपस्थित सभी महानुभाव, भारत विकास परिषद के पदाधिकारीगण, भाइयों, युवा मित्रों, बहनों, आज का इस सत्र का जो विषय है बड़ा विस्तृत विषय है और उसकी शुरुआत भी अपन को उसी भूमिका के साथ करनी चाहिए। मनुष्य की उत्पत्ति जब सृष्टि के आदि में होती है, अपनी जो प्राचीन परंपरा, वैदिक परंपरा है, उसके अनुसार जो हिमालय का जो क्षेत्र है, तिब्बत प्रदेश, वहाँ पर सर्वप्रथम युवा अवस्था में लगभग 2 अरब वर्ष पहले मनुष्यों की अमैथुनी सृष्टि से जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो वैसे उत्पत्ति होती है। ये जो थ्योरी डार्विन का सिद्धांत आप पढ़ते हैं कि हम कभी बंदर थे और आज आदमी बन गए, वो अपनी परंपरा के अनुसार नहीं है। या अमीबा का जो सिद्धांत है वो भी गलत है। जो अपनी उपनिषद और वैदिक परंपरा है उसमें यही है कि एक साथ हजारों स्त्री और पुरुष युवा अवस्था में उत्पन्न हुए और फिर अपने अपने कर्म को किया उन्होंने। उस समय तो सब एक ही थे, न हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये वो ऊंच नीच ये कुछ था ही नहीं। मनुष्य यानी मनुष्य। इसलिए वेद में एक मंत्र का अंश है, मनुर्भव जनया दैव्यम जनम, अर्थात आप मनुष्य बनिए। प्रश्न होता है कि मनुष्य तो है ही, 2 हाथ है, पैर है, आँख है, चल रहे हैं, तो क्या हम मनुष्य नहीं हैं? जी नहीं, मनुष्य नहीं है। राक्षस, मनुष्य, देव, ऋषि, ये सब इसी शरीर से हम बन सकते हैं कर्मों के आधार पर। तो भगवान ने वेद में आदेश दिया मनुर्भव। मनुष्य कहते किसको है? मत्वा सिव्यति कर्माणि इति मनुष्य। जो मनन करके, विचार करके, चिंतन करके अपने प्रत्येक कर्म को करता है उसको मनुष्य कहते हैं। भावावेश में, काम, क्रोध, लोभ, मोह के अधीन होकर के जो कर्म करता है तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए पहली बात तो ये है कि हम सबको श्रेष्ठ मनुष्य बनना है। फिर ये मनुष्यों का विभाग हो गया, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, ये हो गए, वो हो गए, जो भी हुए। वेद में 2 नाम आते हैं, कृणवंतो विश्वमार्यम आर्या च दस्यवाच। 2 मनुष्य समाज को गुण कर्म स्वभाव के आधार पर वेद ने 2 भागों में बांटा, एक आर्य और एक दस्यु। आर्य का अर्थ ये है कि ये गुणवाचक शब्द है, जिसके गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ हो, सदाचारी हो, धर्मात्मा हो, माता पिता की सेवा करने वाला हो, अर्थात एक सभ्य, सुशील, सदाचारी व्यक्ति का नाम आर्य होता है। और दस्यु जो अपन कल्पना या अपन ने सीरियलों में आजकल देखते हैं या पहले से देखते आ रहे हैं कि भाई उसके ऐसे सींग होते थे या बड़े दांत होते थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। कवियों ने या लेखकों ने उसको उपमा देने के लिए उपमा अलंकार के द्वारा इस प्रकार का वर्णन किया हुआ होता है। तो वो दस्यु थे, अर्थात जिनके गुण कर्म स्वभाव अच्छा नहीं था, जो एक अच्छी सभ्य समाज में नहीं रह सकते, ऐसे व्यक्तियों को दस्यु कहते थे। चलता रहा जी। 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,122 वर्ष पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। तो देवासुर संग्राम हम सब जानते हैं, वो अपने साहित्य में उसका वर्णन है, अपने धर्म ग्रंथों में, इतिहास ग्रंथों में वर्णन है। देव किसे कहते हैं? जो दिव्य गुणों से युक्त है। जो आपका 100 रुपया लेता हो और 1000 रुपया दे दे, समझो वो देव है। और देव 2 प्रकार के होते हैं, जड़ देवता भी होते हैं और चेतन देवता भी होते हैं। पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब जो है वो जड़ देवता है। ये सब हमारा उपकार करते हैं। अग्नि को सतपथ ब्राह्मण में कहा, अग्नि वै देवानाम मुखम। देवताओं का जो ये सृष्टि को, प्रकृति को चलाने वाले जितने जड़ देवता है, उन देवताओं का मुख अग्नि है। और अग्नि में जो आहुति दी जाती है, आज अपने हिंदू समाज के परिवारों में जो दिया जलाया जाता है,
किसी भी शुभ कर्म के प्रारंभ में हम दीपक जलाते हैं, तो वो हवन अग्निहोत्र का संक्षिप्त रूप है। प्राचीन काल में हवन करते थे, अग्निहोत्र करते थे, और अब वो दिए पे हम आ गए हैं, तो वो है तो उसी का ही एक संक्षिप्त रूप है। तो इस प्रकृति को शुद्ध करने के लिए अग्नि के माध्यम से आहुति हम गाय के घी की देते थे, वातावरण को शुद्ध करते थे, तो वो देवता कहलाए। तो देव और असुर, अब असुर किसे कहते हैं? असु कहते हैं प्राणों को। और राति प्रीणाति इति असुर, जो अपने शरीर के इंद्रियों के भोगों में मस्त रहता है, जिसको समाज देश धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ईश्वर जीव प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, जो शरीर की सुख सुविधाओं तक ही सीमित रहता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? असुर कहते हैं। जो मतलब संस्कृत भाषा में धातुओं के आधार पर, प्रत्ययों के आधार पर जो अर्थ होता है वो यही होता है। देवता अर्थात जो देने वाला है, असुर अर्थात जो केवल और केवल इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहता है, स्वार्थ में तत्पर है, दूसरे का विनाश हो जाए तो हो जाए लेकिन अपना हित होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? असुर कहते हैं। वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकता है, मेरे कुल का भी हो सकता है, आपके कुल का भी हो सकता है। वो कोई जन्म से कुछ भी नहीं होता, निश्चित नहीं होता है। कि देखिए रावण जो था, उस रावण के पिताजी पुलस्त्य ऋषि थे, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, और उसी के परिवार में रावण भी हुआ और वहाँ विभीषण भी हुआ। तो विभीषण को हम देव कहते हैं और रावण को असुर कहते हैं, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर। कृष्ण जी ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव से, गुण कर्म स्वभाव के आधार। तो प्राचीन काल में देव और असुर, आर्य और दस्यु, ये दो ही एक बहुत मोटा मोटा विभाग हुआ। जब तक रामायण का काल हुआ, फिर महाभारत का काल आया। महाभारत को लगभग 5152 वर्ष हो चुके हैं। हमारा जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं उसमें जो काल गणना है, उस काल गणना के अनुसार तो सारा समय ही 5000 वर्ष का वो मानते हैं। अपने प्राचीन इतिहास को ये आधुनिक इतिहासकार, वामपंथी और कम्युनिस्ट लोग मानते ही नहीं है। अपना जो राम सेतु है वो 9 लाख वर्ष पुराना है, कम से कम 17 लाख भी हो सकता है। हमारे ऋषियों ने सारी सृष्टि को, जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का जो सृष्टि का समय था, उसको 1000 चतुर्युगियों में बांटा, और 1000 चतुर्युगियों का 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युगी का समय। अभी जो कलयुग चल रहा है उसका 4,32,000 वर्ष का समय होता है, और ऐसी 1000 चतुर्युगियाँ आती तब ये सृष्टि का प्रलय होता है। तो ये काल गणना बहुत सूक्ष्म काल गणना। आज भी आप जब हवन करते हैं, कोई पूजन करते हैं, शुभ संकल्प करते हैं, पंडित जी आपके हाथ में जल दे करके संकल्प कराते हो, तत्सश्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे। अभी 28वां कलियुग चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर 7वां मनवंतर कहलाता है। तो इतने ही जो प्राचीन परंपरा है, समृद्ध, संस्कारों से समृद्ध, धर्म से समृद्ध, ऐसी जो अपनी परंपरा है जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं। सनातन का अर्थ क्या होता है? जो सदा रहता है, जो सदा है, सदा था और सदा रहेगा, जिसका किसी काल विशेष में, देश विशेष में लोप नहीं होगा। सृष्टि के आदि से जो आरंभ हुआ है उसे सनातन कहते हैं। उसको प्राचीन काल में वैदिक कहते थे, फिर आर्य कहने लगे, आर्य धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म। अब हमारे जो समय समय पर जो समाज सुधारक आए या संप्रदायों के निर्माता आए, उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि और गुण कर्म, जैसा उनकी रुचि थी वैसे वैसे अलग अलग संप्रदाय बनाए। लेकिन फिर भी जिन लोगों का ईश्वर के प्रति अनन्य आस्था है, जो ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानते हैं, ईश्वर को कर्मफल प्रदाता मानते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपन सनातन धर्मी कहते हैं। हमारा जो समाज है उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। उससे पहले अपन ये देखते हैं कि इस्लाम मत जो है वो मात्र 1400, 1500, 1450 वर्ष पुराना है। एक बात और भी हमें देखनी है कि मत, संप्रदाय और धर्म में अंतर क्या है। धर्म शब्द जो है वो ध्रीय धारणे धातु से बनता है। जिन श्रेष्ठ गुणों को आप जीवन में धारण करते हैं उसको धर्म कहते हैं। हमारे यहाँ पर 6 आस्तिक दर्शन हैं। उनमें एक दर्शन है
उसका एक सूत्र है, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म। महर्षि कणाद ने कहा कि जिससे अभ्युदय और निश्रेयस दोनों चीजों की जीवात्मा को प्राप्ति हो वो धर्म है। अब अभ्युदय क्या होता है? अभ्युदय का अर्थ होता है शरीर मन की स्वस्थता से लेकर संसार की जितनी भी सुख है, वो भौतिक सुख जितने भी ऐश्वर्य है, धन है, पुत्र पौत्र, ये वो जो भी सामाजिक इच्छाएं जो इस संसार में हम करते हैं वो अभ्युदय। और निश्रेयस अर्थात मोक्ष, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से हम जब छूट जाते हैं और जीवात्मा ईश्वर के सानिध्य में चला जाता है, उसका नाम है मोक्ष। तो जिन कर्मों के करने से जीवात्मा को इहलोक इस जन्म में भी सुख मिले और मृत्यु के पश्चात भी वो सुख का भागी बने, वो धर्म है। धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। उसमें से एक परिभाषा ये भी है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मा और सबको अपने जैसा, जैसे मैं अपने लिए अच्छा व्यवहार करता हूं वैसा ही श्रेष्ठ व्यवहार मैं दूसरों के साथ करूं, और जो परोपकार में सदा निरत रहता है उसे धर्म कहेंगे। महाराज मनु ने, जो मनुस्मृति हमारा आदि संविधान था, उसमें उन्होंने धर्म को 10 गुणों के साथ जोड़ दिया। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण बताए। धैर्य रखना, क्षमा करना, दमः अर्थात मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, क्योंकि इंद्रियां चंचल है, मन भी चंचल है, तो इन सब को नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना। अस्तेयम चोरी न करना और बुद्धि को पवित्र रखना। अक्रोध, क्रोध न करना। ऐसे जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ 10 गुण हैं उसको धर्म कहते हैं। तो ये तो हुआ धर्म। अपनी जो परंपरा है उस परंपरा में धर्म शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को धारण करना। जो अच्छे गुण हैं उनको धारण करें, जिससे हमारे शरीर मन आत्मा और समाज सबका विकास हो, सबका भला हो। ऐसे जो गुण धारण करते हैं वो धर्म है। मत और संप्रदाय में क्या होता है? संप्रदाय में ये होता है कि कोई व्यक्ति विशेष, अब प्रश्न ये आया कि अपने इस सनातन धर्म को चलाया किसने, या वेदों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो हमारी जो अपनी હું આજના વક્તા શ્રી ઓમ પ્રકાશ આર્યજીને વિનંતી કરું કે આજનો વિષય વર્તમાન પરિપ્રેક્ષમાં હિન્દુ તરીકે મારા દાયિત્વ વિષય ઉપર પોતાનું ઉદ્બોધન આપશે. સ્વામીજી. अभ्युदय का अर्थ होता है शरीर मन की स्वस्थता से लेकर संसार की जितनी भी सुख है, वो भौतिक सुख जितने भी ऐश्वर्य है, धन है, पुत्र पौत्र, ये वो जो भी सामाजिक इच्छाएं जो इस संसार में हम करते हैं वो अभ्युदय। और निश्रेयस अर्थात मोक्ष, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से हम जब छूट जाते हैं और जीवात्मा ईश्वर के सानिध्य में चला जाता है, उसका नाम है मोक्ष। तो जिन कर्मों के करने से जीवात्मा को इहलोक इस जन्म में भी सुख मिले और मृत्यु के पश्चात भी वो सुख का भागी बने, वो धर्म है। धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। उसमें से एक परिभाषा ये भी है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मा और सबको अपने जैसा, जैसे मैं अपने लिए अच्छा व्यवहार करता हूं वैसा ही श्रेष्ठ व्यवहार मैं दूसरों के साथ करूं, और जो परोपकार में सदा निरत रहता है उसे धर्म कहेंगे। महाराज मनु ने, जो मनुस्मृति हमारा आदि संविधान था, उसमें उन्होंने धर्म को 10 गुणों के साथ जोड़ दिया। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण बताए। धैर्य रखना, क्षमा करना, दमः अर्थात मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, क्योंकि इंद्रियां चंचल है, मन भी चंचल है, तो इन सब को नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना। अस्तेयम चोरी न करना और बुद्धि को पवित्र रखना। अक्रोध, क्रोध न करना। ऐसे जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ 10 गुण हैं उसको धर्म कहते हैं। तो ये तो हुआ धर्म। अपनी जो परंपरा है उस परंपरा में धर्म शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को धारण करना। जो अच्छे गुण हैं उनको धारण करें, जिससे हमारे शरीर मन आत्मा और समाज सबका विकास हो, सबका भला हो। ऐसे जो गुण धारण करते हैं वो धर्म है।
मत और संप्रदाय में क्या होता है? संप्रदाय में ये होता है कि कोई व्यक्ति विशेष, अब प्रश्न ये आया कि अपने इस सनातन धर्म को चलाया किसने, या वेदों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो हमारी जो अपनी सनातन और मत और संप्रदाय जो है उसका कोई ना कोई निर्माता होता है, संगठन का भी निर्माता होगा, मत और संप्रदाय का निर्माता है। तो ईसाई मत जो है, जब महाभारत का युद्ध हुआ वो विश्व युद्ध था, अत्यंत विनाशकारी युद्ध था, उसमें करोड़ों की संख्या में, महाभारत में वर्णन आता है कि लगभग 8 करोड़ लोग उस समय मरे थे। तो ऐसा जो विनाशकारी युद्ध था, उस विनाशकारी युद्ध के पश्चात जो सबसे पहला संप्रदाय चला वो जरदस्त ने चलाया था, ये जो पारसी संप्रदाय जो आज भी अग्नि की पूजा करते हैं। फिर यहूदियों ने चलाया, फिर ईसाई आए, फिर मुस्लिम आए, और फिर बहुत सारे मत संप्रदाय बन गए उनके बाद। तो अभी जो अपन विश्व की जो चर्चा करते हैं या अपने देश की जहाँ अपन चर्चा करते हैं, तो अब हिंदू धर्म है अपना, सामने ईसाई है, मुस्लिम है, ये 3 तो प्रमुख हो गए, और चौथे मानव अधिकारवादी है जिसको कम्युनिस्ट कहते हैं, ये वामपंथी है, वो मानव अधिकार के नाम पर छद्मवेश में लड़ाई लड़ते हैं। उनको मानव से कोई लेना देना होता नहीं, वो एजेंडा तो वो विदेशी एजेंडे पे ही चलते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। तो ईसाई संप्रदाय जो है, अभी अपन जैसे बोलते हैं कि 2022, तो वो यीशु के जन्म जहाँ हुआ उससे संदर्भ में चलता है। आज विश्व के जो छोटे बड़े 190 से 200 देश हैं, उसमें लगभग 100 देश उनके हैं। कुछ देश नास्तिक है, कुछ देश बौद्ध मत में भी, अपने यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और उन्होंने बौद्ध मत को प्रारंभ किया। उनके अनुयायी भी विश्व में कुछ देशों में हैं, जैसे बौद्ध जापान के अंदर है, और भी बहुत सारे देश हैं। तो उनके जो देश है और उनका जो संगठन है, उनमें भी वैसे बहुत सारे अलग अलग संगठन हैं। ईसाइयों के 2 मुख्य भेद है, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक का जो धर्म गुरु है उसको हम पोप कहते हैं, सारी दुनिया पोप कहती है। वो वेटिकन में बैठते हैं, रोम में उनको एक पूरे एक विश्व ने उनको जो है एक राजनेता के रूप में भी माना है। जहाँ वो धर्म सत्ता है वहाँ राजसत्ता भी, वो वहाँ के राष्ट्रपति भी। तो जो रोमन कैथोलिक है उनका बहुमत है, और उनके द्वारा अन्य मतों के, अन्य जो हिंदू धर्म के या अन्य मतों में जो भी लोग हैं, उनको अधिक से अधिक अपने संप्रदाय में कैसे दीक्षित किया जाए, उसका उन्होंने एक बहुत बड़ा योजना बना रखी, और उस योजना के ऊपर वो कार्य कर रहे हैं। उनकी अनेकों ऐसी संगठन हैं जो भारत में भी सक्रिय है। और भारत के, अभी आप देखिए पंजाब की जो स्थिति है, जो पंजाब अपने हिंदू धर्म के अंदर, जब हमारे सनातन धर्म में मुस्लिम आक्रांताओं के समय आक्रमण होने लगे, तो हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने ये निश्चय किया कि अपने परिवार का एक बालक सेना में देना है, सिख बनाना है। सिख शब्द जो है वो शिष्य का अपभ्रंश है, गुरु और शिष्य। तो जैसे गुरुजी थे, जो 10 गुरु हुए हैं, और ये हमको आश्चर्य होता है, मतलब दुख भी होता है कि 10 गुरुओं की निर्मम हत्या इन मुस्लिमों ने की, मुस्लिम आक्रांताओं ने की, उसके शासकों ने की। और आज वही सिख लोग, उसमें से मुट्ठीभर सिख लोग जो है वो उन मुस्लिमों की गोद में बैठकर खालिस्तान की मांग करते हैं। तो ये दुर्भाग्य है। तो सिख शब्द का जो अर्थ है वो शिष्य से ही अपभ्रंशित होकर के बना है। तो अपने समाज के प्रबुद्ध लोगों ने सोचा कि भाई अब ऐसे तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि शासन तो सेना से चलता है, रक्षा जो है, प्राचीन शास्त्रों में एक बात आती है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शास्त्र की चर्चा वहीं होती है जिस राष्ट्र में शस्त्र के द्वारा रक्षा की जाती है। महर्षि विश्वामित्र भी यज्ञ कर रहे थे और भी ऋषि यज्ञ कर रहे थे, लेकिन असुर आकर के उनके यज्ञों में विघ्न बाधा डालते थे, हवन के अंदर हड्डियां डालते थे। तो उनको अपने हवन की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए धनुर्धारी राम को नियुक्त करना ही पड़ा। यदि शस्त्र नहीं है तो शास्त्र की रक्षा होने वाली नहीं है, धर्म की रक्षा नहीं हो सकती।
तो उस समय के समाज के जो सिख समाज जो बना वो हम में से ही बना है। उस समय जो भी उत्तर भारत के आप देखिए सिखों के अंदर जो गोत्र हैं वो जाट समाज और राजपूत समाज के जो गोत्र हैं वही के वही गोत्र हैं। वैसा का वैसा ही एकदम जो रहन सहन जो कल्चर जिसको कहते हैं संस्कृति जो एक जैसी है। आज उस पंजाब के अंदर विश्व का सबसे बड़ा दूसरा जो चर्च है वो लुधियाना में बन रहा है और लाखों लोगों को वो ईसाई बना रहे हैं। आप में से भी कुछ बंधुओं ने अभी सोशल मीडिया पे देखा होगा, भारत में ऐसे बहुत सारे पादरी हैं जो चंगाई सभा करते हैं। सभा के अंदर ऐसे आते हैं और कहते हैं ये यीशु मसीह का नाम लो, ऐसा नाटक टाइप का करते हैं और आपके सारे कष्ट दूर, ये लूला था, लंगड़ा था, ऐसा कष्ट था और एकदम ठीक हो गया चंगाई सभा में जाने के बाद। वो सारा प्रोपेगेंडा होता है, दिखावा है, ड्रामा है, सत्यता उसमें नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि भारत के अंदर ऐसे जो पादरी लोग हैं जो हिंदू समाज के लोगों की दवाइयों से ठीक कर रहे हैं। तो एक चित्र भी आया था 4-5 दिन पहले, जो ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप हैं उनको भी लकवा हो गया, वो चल नहीं पा रहे थे और कोई उसको सहारा दे करके खड़ा कर रहा है। तो कि भाई तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो तुम्हारे धर्मगुरु को ही ठीक कर दो, क्यों हिंदुओं को ठीक करने आए हो? के आधार पर वो लोग केवल यहाँ राज्य करने नहीं आए, विश्व में जहाँ जहाँ एक प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीका के जो नेता है उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जब हम लोग यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के में रहते थे हमारी जनता, तो विदेशी पादरी आते थे और वो हमको कहते थे कि तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, बाइबिल आप हाथ में पकड़ो, और हमको ध्यान में बिठा देते थे। जब हमारी आँख खुलती थी तो हम देखते हैं कि उनकी बाइबिल तो हमारे हाथ में आ गई और हमारी ज़मीन उन्होंने ले ली। कहने का भाव ये था कि उन्होंने इसी प्रकार से धीरे धीरे धर्म के नाम पर अपना राज्य को स्थापित कर लिया। तो ये जो स्थिति है वो अपने देश में भी बहुत विकट परिस्थितियाँ आज अपन सोशल मीडिया पर जब देखते हैं और चर्चा करते हैं तो एक मुस्लिम समस्या के विषय में ज़्यादा मतलब चिंतित रहते हैं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, और ये लोग एकदम साइलेंट मौन होकर के बहुत तेज़ी के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत विकास परिषद अपना जो कार्य करता वो यही कार्य करना है हमको कि समाज में जो पिछड़े लोग हैं, हमारे हिंदू समाज की एक सबसे जो ज़्यादा कुरीति थी वो जिस किसी कारण से आई वो जन्मना जातिवाद, जन्म के आधार पर मैं श्रेष्ठ हूँ, ये नीच है, ये ऊँच है, ये जो भेदभाव है। मनुष्य समाज एक है। ये हिंदू मुस्लिम ईसाई की भी बात हम तब करते हैं जब वो हमको हड़प करना चाहते हैं, नहीं तो हमारे मन में कोई मतभेद नहीं। हम तो कहते हैं सारी मनुष्य जाति एक है और वसुदैव कुटुंबकम की भावना, सारा विश्व मेरा परिवार है, यत्र भवति विश्वम एक नीडम, ये जो वैदिक परंपरा है वही हमारा आदर्श है। लेकिन कोई व्यक्ति हमें या कोई संप्रदाय केवल धर्म के आधार पर हमको निगल जाए, गल जाए, खा जाए, वो हमें स्वीकार कतई नहीं है। तो ईसाई मत जो है वो इस प्रकार से भारत में एकदम मौन तरीके से बढ़ रहा है। आप यहाँ पर है, थोड़े से आगे जब जाते हैं तो यहाँ भी वनवासी क्षेत्र है, अपना अंबाजी आबू रोड उदयपुर तक का पूरा एक इलाका है। सब जगह वो लोग सक्रिय हैं, अपने संगठन भी बहुत सक्रिय हैं। अब जो वो धन का लालच दे करके, शिक्षा का लालच दे करके कि भाई आपके बेटे बेटियों को मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, आप आ जाओ, और धर्म परिवर्तन कराते थे, उसमें बहुत 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 कमी आई है। लेकिन इतने से हमको संतुष्ट नहीं होना है, तो उनसे हमें सीखना है। वर्षों पहले की आपको ध्यान है कि उड़ीसा के अंदर दारा सिंह ने एक ग्राहम स्टांस नाम के पादरी को जला दिया था। 18-20 वर्ष हो गए होंगे दारा सिंह ने जलाया है, जिसने भी जलाया, मीडिया ने ऐसा कहा कि उन्होंने उसको जलाया है। वो क्या सही है क्या गलत उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि एक विदेशी व्यक्ति अपनी समस्त सुख सुविधाओं को छोड़ करके भारत के पहाड़ों के अंदर पैदल घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? अपने धर्म के प्रचार के लिए। और हम इतने आलसी और मतलब निकम्मे हो गए हैं कि अपने देश में, अपने गांव में रहते हुए भी हम धर्म और संस्कृति की, राष्ट्र की चर्चा अपने समाज के बंधुओं तक नहीं पहुंचा सकते। हमें उनसे सीखना है, क्योंकि बिना त्याग और तपस्या के किसी भी धर्म की रक्षा नहीं होती। तो इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए हमें उनसे सीखना है। दूसरा अपना जो संप्रदाय है वो मुस्लिम संप्रदाय, उनके यहाँ पर कुछ बातें उनसे भी हमें सीखने जैसी है। वो बिल्कुल गलत है
वो धर्म और संप्रदाय की बात में ये चला। अब संप्रदाय की जब आध्यात्मिक बात में आते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि जब तक आपको ईसा मसीह पर आप विश्वास नहीं करेंगे आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। और ये मुस्लिम भी यही कहते हैं कि आपको मोहम्मद साहब को दूत मानना पड़ेगा, ईश्वर का पैगंबर मानना पड़ेगा। आप पहले मोहम्मद साहब पर ईमान लाएंगे तो ही आपको जन्नत मिलेगी, नहीं तो मिलने वाली नहीं। मत और संप्रदाय व्यक्ति विशेष की पूजा सिखाते हैं। मत और संप्रदाय आपको केवल एक व्यक्ति और विशेष के साथ बांध देते हैं, और धर्म जो है वो पूरा आकाश के समान खुला होता है। आपको जहाँ से अपने यहाँ पर का वेद में मंत्र आता है, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। संसार में जहाँ कहीं से भी आपको अच्छाई मिले, जिस किसी व्यक्ति में अच्छाई दिखे, उस सद्गुण को ग्रहण करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। हमारी सनातन धर्म हमें यह सिखाता है। तो इस प्रकार से जब हम अन्य मतों और संप्रदायों की तुलना करते हैं तो सनातन धर्म जो है वो अत्यंत श्रेष्ठ है। मुस्लिम संप्रदाय की चर्चा करने से पहले मैं अपनी सनातन धर्म की कुछ जो विशेषताएं हैं उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। ये जो 4 वर्ण की व्यवस्था थी प्राचीन काल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई उसके कारण ये समाज बंटा। समाज उसके कारण नहीं बटा है, समाज जन्मना जातिवाद से बटा है। और ये जो शब्द थे वो जाति नहीं है, वर्ण, इसको कहते हैं वर्ण। और वर्ण शब्द का अर्थ होता है वर्णो वृणुति। आप जिस वृत्ति को, जिस व्यापार को, जिस कार्य को आप स्वीकार करते हैं वो वर्ण कहलाता है। तो प्राचीन काल में ये था कि एक परिवार में एक पिता के मान लीजिए 4 बेटे हैं, और वो 4 बेटों में से एक बेटा ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, चिकित्सक का कार्य करता है, विज्ञान के क्षेत्र में है, अध्यापन के क्षेत्र में है, तो वो ब्राह्मण है। जो राष्ट्र की रक्षा में सैनिक बन करके सेवा करने चला गया है, राज कर्मचारी बन गया है, वो क्षत्रिय है। जो व्यापार और कृषि करता है वो वैश्य है। और आज भी आप देखते हैं कि सरकार की जो सेवाएं हैं उसमें आईएएस होते हैं, वो मतलब पहला कैडर होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते ही। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का काम क्या होता है? सफाई करना और पानी पिलाना, सेवा करना। तो प्राचीन काल में भी यही था कि जो बुद्धिमान होते थे वो इस प्रकार का कार्य करते थे, और जिसकी बुद्धि काम नहीं करती थी, जो शरीर से स्वस्थ थे लेकिन जिनकी प्रतिभा नहीं थी, वो चतुर्थ श्रेणी का कार्य करता था, उसको शूद्र कहते थे। कहीं भी जन्मना जातिवाद नहीं था, कहीं भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, कहीं भी छुआछूत की कोई बात नहीं थी। वो आज भी हमें अपने जीवन व्यवहार में, यदि हम चाहते हैं कि हम एक श्रेष्ठ समाज की संरचना करें, तो जन्म के आधार पर किसी को श्रेष्ठ मानना या जन्म के आधार पर किसी को घृणित मानना, निम्न मानना, ये हमारे व्यवहार में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते हमें इस बात को अपने जीवन के प्रत्येक व्यवहार में लागू करना होगा। उसी का दुष्परिणाम है, जब से अपने यहाँ पर जातिवाद ने जन्म लिया, हमने छुआछूत की, हमने भेदभाव किया, ईसाई और मुसलमानों ने उनको गले लगाया, और वो धीरे धीरे वही हमारे भाई। आप देखिए भारत के अंदर मुसलमान कितने आए थे, मुट्ठी भर मुसलमान थे आक्रांता। आज कितनी उनकी संख्या हो गई? क्या वो सारे विदेशी है? जी नहीं, वो अपने ही भाई थे। और वो हमारे तिरस्कार करने के कारण, हमारे आलस्य और प्रमाद के कारण उन्होंने उस मत को स्वीकार कर लिया है। तो उस मत से वापिस अपने में उनको दीक्षित करना, ये भी अपना ही कार्य है। उस कार्य को भी अपने विविध संगठन कर रहे हैं। तो जन्मना सब बराबर है, ये अपने सनातन धर्म की परंपरा है। जहाँ तक माताओं और बहनों का जो अधिकार की बात आती है, प्राचीन भारत में सनातन धर्म में माताओं और बहनों को भी वही अधिकार प्राप्त है जो पुरुष को प्राप्त है। ये आज के कुछ बुद्धिजीवी लोग, विशेष करके वामपंथी लोग, ये कहते हैं हिंदू धर्म में स्त्री को घर की चौखट के अंदर रखा जाता था, घूंघट के अंदर रखा जाता था। ये सारी मिथ्या बातें हैं। मध्य युग में जरूर हमारे समाज में कुछ बुराइयां आई है, लेकिन वो प्राचीन काल में नहीं थी। अपने यहाँ पर शास्त्रों में कहा है, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। स्त्री जो है वो यज्ञ करा सकती है, स्त्री जो है वो राज्य कर सकती है, और स्त्री जो है वो न्यायाधीश हो सकती है। सारे की सारी बातें अपने सनातन धर्म में। तो हमें अपने धर्म पर गर्व करना है,
और अपने धर्म के अंदर धर्म के नाम पर संप्रदायवादियों ने कुछ जो गड़बड़ कर दी उसको स्वीकार नहीं करना है। हमारा जो धर्म है वो इतना श्रेष्ठ है कि जो जगत का कल्याण करना चाहता है, जीव का भी कल्याण हो जाए, जीव से लेकर जगत तक का सबका प्राणी मात्र का कल्याण करने की भावना अपने समाज के अंदर भरी पड़ी है। हमारे ऋषियों ने मनुष्य समाज को गृहस्थियों के लिए विशेष करके 5 महायज्ञों का विधान किया कि भाई जो आप जन्म ले रहे हैं, हम सब जन्म लेते हैं, तो हमें करना क्या है, एक सनातनी होने के नाते हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो कहा कि सबसे पहले तो ईश्वर की उपासना करनी है, भगवान का ध्यान करना है, पूजन करना है, ठीक है जी, ब्रह्म यज्ञ जिसको कहते हैं। अपने शास्त्रों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो जब शांति दूत बन करके हस्तिनापुर जा रहे थे, उस समय सायंकाल जब संध्या का समय हुआ, सूर्यास्त का समय हुआ, उन्होंने अपने रथ के घोड़े खोल दिए और वो ईश्वर के चिंतन में, परमात्मा के ब्रह्म के चिंतन में निमग्न हो गए, सब कार्यों से विरत होकर। भगवती माता सीता, जब रावण ने उनको लंका के अंदर रखा, हनुमान जी ने सब जगह ढूंढा, मिल नहीं रही थी, करें क्या। तो रावण ने सोचा कि सीता आर्यपुत्री है, अरे हनुमान जी ने सोचा कि सीता आर्यपुत्री है और वो सायंकाल या प्रातःकाल संध्या के समय जरूर कहीं नदी के तट पर बैठ के परमात्मा का ध्यान करती होगी, और उनको वहाँ नदी के तट पर ही सीता का दर्शन हुआ था। तो कहने का भाव यह है कि हमारे ऋषियों ने और मुनियों ने जिस परमात्मा ने इस शरीर की संरचना की, माता पिता तो अपने शरीर की रचना नहीं करते, आँख कैसे बनी शरीर के अंदर, आप में से बहुत सारे डॉक्टर है, ये शरीर को यदि हम जब देखने लग जाते हैं तो आश्चर्य होता है कि जिस अद्भुत शरीर की जिस परमात्मा ने रचना की और जिस बुद्धिमत्ता के साथ इस समस्त ब्रह्मांड की जिस परमात्मा ने रचना की, उस जगत पिता को हमको ध्यान करना, ये पहला यज्ञ कहलाता है। ये भी हवन है कि भगवान काल संध्या के समय जरूर कहीं नदी के तट पर बैठ के परमात्मा का ध्यान करती होगी, और उनको वहाँ नदी के तट पर ही सीता का दर्शन हुआ था। तो कहने का भाव यह है कि हमारे ऋषियों ने और मुनियों ने जिस परमात्मा ने इस शरीर की संरचना की, माता पिता तो अपने शरीर की रचना नहीं करते, आँख कैसे बनी शरीर के अंदर, आप में से बहुत सारे डॉक्टर है, ये शरीर को यदि हम जब देखने लग जाते हैं तो आश्चर्य होता है कि जिस अद्भुत शरीर की जिस परमात्मा ने रचना की और जिस बुद्धिमत्ता के साथ इस समस्त ब्रह्मांड की जिस परमात्मा ने रचना की, उस जगत पिता को हमको ध्यान करना, ये पहला यज्ञ कहलाता है। ये भी हवन है कि भगवान, तो वो ये नर्तन है, और सौभाग्य से ये नर्तन हमको मिला है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, और वो केवल मनुष्य ही परमात्मा का दर्शन कर सकता है, बाकी जितनी योनियां हैं वो तो भोग योनियां हैं। तो इसलिए भगवान की भक्ति करनी। एक आप संकल्प ले, आज यहाँ जैन तीर्थ में अपन बैठे हैं तो संकल्प करके जाना है, कल अपना अभ्यास वर्ग समाप्त होगा तो कुछ सद्गुणों को जीवन में धारण करने का संकल्प लेके जाना है। तो ब्रह्म यज्ञ करना है, ईश्वर का ध्यान करना है। आप जैसे भी करें, सरल पद्धति तो ओम का उच्चारण कर लो, आंख बंद कर लो, कोई चीज नहीं चाहिए, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। दूसरा होता है देव यज्ञ। हम मलमूत्र के द्वारा, लघुशंका के द्वारा, जो व्यापारी लोग हैं वो बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाते हैं तो प्रदूषण फैलाते हैं, फैलता ही है, फैलाते मतलब वो स्वाभाविक प्रक्रिया के अंदर फैलता है। अपन गाड़ी चलाते हैं तो धुआं निकलता ही है, और ये जो और प्रकृति को संतुलित रखने के लिए ऋषियों ने यज्ञ का विधान किया था, और अपने शास्त्रों में कहा गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। तो वो माता क्यों है? क्योंकि गाय का प्रत्येक पदार्थ अद्भुत शक्ति लेकर के अपने आप में विद्यमान है। गाय का घी हो, गाय का मूत्र हो, गाय का गोबर हो, ये हर चीज जो है प्रकृति के अस्तित्व को टिकाने के लिए गाय के अंदर जो निकलती है वो प्रत्येक चीज उसकी बहुत महत्वपूर्ण है। तो गाय के घी से हवन करना वो दूसरा यज्ञ। तीसरा जो है कर्तव्य हमारा होता है, तो अपन ने हवन के स्थान पे दीपक किया, और आप में से तो ऐसा कुछ लोग नहीं करते होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब अपन व्यापारी किराने के सामान की दुकान पे जाते हैं और विशेष करके नवरात्रि चलती है, चलता वो चलता है, तो कुछ लोग ये सोचते हैं भगवान को खुश भी करना है, लेकिन भगवान को सस्ते में खुश करना है। तो वो क्या करते हैं, व्यापारी को बोलते पूजा का घी दे दो।
अब पूजा का घी मतलब क्या होता है? वो चर्बी ही होती है और कुछ भी नहीं होता। अमूल का घी लो तो वो तो अच्छा है, लेकिन पूजा का घी बहुत सस्ते में मिलता है और वो पता नहीं मतलब हो सकता है कि वो वनस्पति घी भी हो, या तो ऐसे घी से आप हवन करोगे तो वो कोई काम का नहीं है। गाय के घी से, शुद्ध पदार्थों से आप एक कटोरी 100 ग्राम 500 ग्राम की जगह, महायज्ञ की जगह 1 चम्मच से करिए, लेकिन गाय के घी से। और घी नहीं मिलता तो तिल का तेल, सरसों का तेल, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक पदार्थ होना चाहिए, अप्राकृतिक पदार्थ नहीं। तीसरा यज्ञ जो हमारे ऋषियों ने हमें बताया, वो बताया था पितृयज्ञ। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष की दोनों बातों का मैं आपके सामने वर्णन करूंगा। तो श्राद्ध किसे कहते हैं? श्रद्धया यत् क्रियते तत् श्राद्धम। जो श्रद्धा पूर्वक किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। और अपने सनातन धर्म की ये मान्यता है, अपने शास्त्रों की, कि जीव कर्म के अनुसार उसको अगला जन्म मिल जाता है और कोई अच्छा है तो मोक्ष में भी चला जाता है। तो आज से 10 वर्ष पहले जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके निमित्त आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसके निमित्त आप गरीब के बच्चे को भोजन करा रहे हैं, वो अच्छा काम है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप ये माने कि मैं आज ये भोजन कर रहा हूँ और मेरे पिताजी जो 5 वर्ष या 10 वर्ष पहले जिनका देहांत हो गया वो प्रसन्न होंगे, तो वो संभव नहीं है। उनको तो उनके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार कर्मों के आधार पर जन्म मिल चुका है और वो अपने भोग, वो कर्मों के आधार पर, उनको योग दर्शन में कहा है कि प्रत्येक मनुष्य का जन्म के साथ जाति, आयु और भोग निश्चित हो जाता है कर्मों के आधार पर। तो जब तक हमारे माता पिता जीवित हैं, और माताएं बहनों के लिए सास ससुर ही माता पिता होते, वो अपने पितृकुल को छोड़ करके जब यहाँ आ गई है पति के कुल में, तो जो पति देव के माता पिता है वही उनके माता पिता है। और आप यहाँ पर यदि उनके, आपके सास ससुर की श्रद्धा पूर्वक सेवा करेंगी तो निश्चित रूप से कि आपका जो पियर है वहाँ आपके भाई की पत्नी भी आपके माता पिता की सेवा अवश्य करेगी, ये पक्की बात है। क्योंकि पत्थर जैसे आप फेंकोगे वैसे ही वापस मिलता है। जैसा आप कर्म करोगे, यहाँ यदि आपने अच्छे से कर्म किया तो निश्चित रूप से आपके माता पिता को भी तकलीफ नहीं होगी। तो जीवित माता पिता की, देखिए हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ है। यहाँ पितृयज्ञ अर्थात रोज माता पिता का चरण स्पर्श करना, उनकी सद्भावनाओं का सम्मान करना, उनकी जो आज्ञा है उसका जैसा हम पालन कर सकते हैं उतना पालन करना, वो प्रतिदिन हमको करना है। चौथा होता है बलि वैश्वदेव यज्ञ। कुछ जो संप्रदाय है वो तो ये सिखाते हैं कि उनका संप्रदाय का त्यौहार मनाया ही जाता है कि आज इसकी बलि दी जाएगी। किसकी बलि दी जाएगी? बकरे की बलि दी जाएगी। बकरे को साल भर तो बादाम खिलाते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, कोई मूंगफली भी खिलाता है और कहता है ये मेरा प्रिय बकरा है, उसकी मैं बलि दूंगा, भगवान को खुश करूंगा। अरे भाई, भगवान को खुश करना है और प्रिय वस्तु है तो एक बाप को अपने बेटे से ज्यादा कुछ प्रिय नहीं होता। अपने बेटे की बलि दे के करो ना भगवान को खुश, कौन मना करता है? दूसरे के, निरीह प्राणी के, जो आपका प्रतिकार नहीं कर सकता, जिसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, ऐसे प्राणी को आप बलि दे करके भगवान को खुश करना चाहते हैं। ऐसे कोई भगवान पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है जो आपकी इस कर्म से वो खुश हो जाएंगे। अपने धर्म में कहा बलि वैश्वदेव यज्ञ, प्रत्येक सदगृहस्थ को पक्षी को दाना डालना है, जीवों की रक्षा करनी, गाय को रोटी देनी, कुत्ते को रोटी देनी। और ये भारतीय संस्कृति में है, आज भी है, आज भी विद्यमान है। प्रत्येक घर में रोज जीव दया के कर्म होते हैं, कोई ज्यादा करता, कोई कम करता है, जैसा जिसका सामर्थ्य है। तो ये हमारे ऋषियों ने हमारे धर्म के साथ जोड़ा। बलि वैश्वदेव यज्ञ प्रतिदिन करना है और अतिथि यज्ञ, कोई साधु संत महात्मा आता है तो उनका भी सत्कार करना है। तो ऐसा जो सनातन धर्म है, इसलिए मनु ने कहा एतत् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। इस भारत देश में उत्पन्न हुए प्रत्येक स्त्री और पुरुष का चरित्र इतना उदात्त और श्रेष्ठ होना चाहिए कि विश्व का मानव यहाँ आकर उनसे सीख करके जाए कि मेरा भारत के व्यक्तियों का आचार विचार और व्यवहार इतना श्रेष्ठ है। ऐसे श्रेष्ठ हमें भारतीय, श्रेष्ठ हिंदू हमें बनना है। मैं किसी अच्छे परिवार में जन्म लेने से महान नहीं बनूंगा, मेरा गुण कर्म स्वभाव अच्छा होगा तो मैं महान बनूंगा। इस भावना को हमें बिल्कुल दृढ़ करके जाना है। तो हमारा धर्म तो जीव दया की बात सिखाता है, प्राणियों की रक्षा की बात सिखाता है। इस्लाम से हमें क्या सीखना है? उनकी बुराइयां तो हम सब जानते हैं।
उनके धर्म, उनके मत में तो संप्रदाय और मत में क्या होता है, संप्रदाय एक कुएं के जैसा होता है और जो धर्म होता है वो सागर के जैसा होता है, उसमें सबके कल्याण की बात होती है। वहाँ ये नहीं है कि आप इसको मानोगे तो ही आपको मोक्ष मिलेगा, अपने यहाँ ऐसा नहीं है। आपको जो मत मानना है मानिए, सही कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, यही कर्म फल है सारा का सारा। तो वहाँ से हमें सीखना है, उनके संप्रदाय को जो चला रखा है उसमें है जकात, नमाज, रोजा, हज, ये जो चीजें हैं वो हमें सीखनी है उनसे कुछ। जकात का अर्थ उन्होंने क्या किया, और उन्होंने वो हमसे ही सीखा है, क्योंकि प्राचीन तो हम थे, लेकिन हम धीरे धीरे अपने धर्म से, वास्तविकताओं से दूर होते चले गए। अपने धर्म में बहुत, मनुस्मृति में और वेद आदि शास्त्रों में कहा गया है कि आपका जो भी शुद्ध मुनाफा है, वर्ष में आपने 5 लाख रुपया कमाया, 3 लाख आपके घर में खर्च हो गए, 2 लाख आपकी शुद्ध बचत है, तो आपको 20,000 रुपये का दान करना ही चाहिए। ये धर्म है, 10% दान देना। अब बात ये आती है कि दान दे कहाँ पर। आप मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, नाराज हो जाए तो मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं हिंदू समाज की जो दुर्बलता है उसके ऊपर भी हमें देखना तो पड़ेगा। जब हम घर में बैठे, मेरे पास बहुत पैसा है, भगवान ने, मान लीजिए मेरी अंबाजी माता जी के प्रति श्रद्धा है, मैंने अभी पढ़ा था कि 2 किलो सोना दान कर दिया। अब हमें ये भी पता होना चाहिए, तिरुपति बालाजी हो या अंबाजी हो, ये सारे ट्रस्ट सरकार के अंदर चले गए हैं और उन ट्रस्टों का वहीवट जो है वो सरकार कर रही है, उससे हिंदू समाज का कोई भला होने वाला नहीं है। आपकी श्रद्धा है, उसका एक अंश भगवान को भोग लगा दो और बाकी समाज भगवान ने बनाए हुए जो मानव है उनके ऊपर आप खर्च कर दो, तब आपके दान का सदुपयोग होगा। क्योंकि भगवान को आपके सोने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो सोना मिला है, आपको जो धन मिला है, आपको जो जीवन मिला है, हमें जो एक एक सांस मिल रही है वो भगवान दे रहा है। हम भगवान को क्या दे सकते? कुछ नहीं दे सकते, श्रद्धा दे सकते, श्रद्धा से उसको स्मरण कर सकते। तो ईश्वर को अर्पित करके, आपकी श्रद्धा है तो भाई चलिए कोई बात नहीं, 2 किलो सोना की जगह 100 ग्राम दे दो और बाकी समाज को आप हॉस्पिटल बनाइए। हमारे समाज के भाई ईसाई बनते जा रहे हैं, गरीबों को चिकित्सा की सुविधाएं नहीं मिल रही। आज आदिवासी और वनवासी और हरिजन दलित बंधु जो है पिछड़ते जा रहे हैं, हमसे दूर, एक गैप ऐसा हो गया, संवाद हम में नहीं है, उनमें शिक्षा का अभाव हो रहा है। तो वो चीज़ हमें दूर करनी है। वो नाथ द्वारा हो, तिरुपति बालाजी हो, तो भगवान को आपके धन की आवश्यकता नहीं है, भगवान के बनाए हुए प्राणियों को आपके धन की आवश्यकता है। आप जीव दया में करिए, मनुष्य समाज में कीजिए, जहाँ आपकी श्रद्धा है कीजिए। शिक्षा और चिकित्सा में करना, बेटियों के विवाह में करना, तो ये धर्म में ये कहा कि 10% दान देना है। आप भारत विकास परिषद के माध्यम से सेवा के ही कार्य कर रहे हैं, उसको द्रुत गति से करना है और ये संकल्प करना है कि धन का, शुद्ध मुनाफे का 10% जहां आपको जचे वहां आपको देना है, धर्म हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में, मानवता के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जकात। मुस्लिम बड़े कट्टर है जकात निकालने में, वो जकात मतलब वही दान देना, उसका उनकी भाषा में। नमाज वो 5 समय की पढ़ते हैं। हमें मतलब दुख होता है कि कई बार हम भी जो है ईश्वर की उपासना से चूक जाते हैं कार्यों को छोड़कर, लेकिन उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है कि शुक्रवार को तो कर्मचारी, एक गैरेज में टायर पंचर करने वाला भी शुक्रवार को 1:30 बजता है और वो सब उधर की ओर चले जाते हैं। क्या हम ऐसे अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति इतने श्रद्धालु है? उसको द्रुत गति से करना है और ये संकल्प करना है कि धन का, शुद्ध मुनाफे का 10% जहां आपको जचे वहां आपको देना है, धर्म हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में, मानवता के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जकात। मुस्लिम बड़े कट्टर है जकात निकालने में, वो जकात मतलब वही दान देना, उसका उनकी भाषा में। नमाज वो 5 समय की पढ़ते हैं। हमें मतलब दुख होता है कि कई बार हम भी जो है ईश्वर की उपासना से चूक जाते हैं कार्यों को छोड़कर, लेकिन उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है कि शुक्रवार को तो कर्मचारी, एक गैरेज में टायर पंचर करने वाला भी शुक्रवार को 1:30 बजता है और वो सब उधर की ओर चले जाते हैं। क्या हम ऐसे अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति इतने श्रद्धालु है? और दूसरा होता है जमात। उनका एक संगठन है तबलीगी जमात, बहुत प्रसिद्ध रहा अभी पिछले दिनों कोरोना के समय। तो तबलीग का अर्थ होता है बदलना।
हुआ क्या कि जब भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उस समय पर बहुत सारे विचारक हुए। आर्य समाज के एक विचारक स्वामी श्रद्धानंद जी हुए। उन्होंने बहुत तेजी के साथ जो राजपूत या जो भी मुस्लिम बन चुके थे हिंदू समाज के, उनको लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश आदि में शुद्ध किया, पुनः हिंदू बनाया। जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो उन लोगों ने सोचा भाई ये तो रहा मामला तो खत्म हो जाएगा। यदि सारे मुसलमान वापस हिंदू बन जाएंगे तो उनकी जो रोटियां, जो उनके धर्म गुरु है या जो भी उनके मत और संप्रदाय के लोग हैं, वो तो सोचने लगे कि ये इस्लाम खतरे में आ गया। अब इस्लाम को खतरे से बचाने के लिए उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी। और आप में से कोई महात्मा गांधी जी को अच्छा मानता हो तो मानिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस श्रद्धानंद की हत्या अब्दुल रशीद ने की, महात्मा गांधी ने धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ करके या मुसलमानों को खुश करने के लिए कहा कि अब्दुल रशीद मेरा भाई है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, उनके हरिजन पत्रक में छपा हुआ। बेचारा था, धर्मांध था, मार दिया, नहीं मारना चाहिए, लेकिन वो मेरा भाई था। तो ये जो तुष्टीकरण की जो नीति आई, और अभी अपनी सरकार ने, मोदी जी हमारे अपने कुछ कमियां हो सकती, तो तुष्टीकरण और तृप्तिकरण, तो तृप्तिकरण भी गलत है। संप्रदाय के आधार पर किसी का कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये जब भारत के अंदर ये चलने लगा, पंडित लेखराम ने चलाया, और लाखों की संख्या में जब जो है मुस्लिम वापस हिंदू समाज में आने लगे, तो उन लोगों ने देवबंद के अंदर जो अपना प्रमुख मदर उनका है ना, वो कट्टर सेंटर, ये सारे तालिबान की विचारधारा वहीं से चली, देवबंद से। उन लोगों ने तबलीगी जमात बनाई। तबलीगी जमात जब बनी तो तबलीग का अर्थ होता है बदलना। आप देखिए कि अयोध्या कांड से पहले और आज से 40 वर्ष पहले गांव के मुसलमान में और गांव के हिंदू में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। वो दाढ़ी भी नहीं रखते थे। आज तो ये कॉलेज की लड़कियां भी बुर्का पहन के हिजाब के लिए आंदोलन कर रही है ना, जबकि ऐसा पहले कट्टरता, मतांधता नहीं थी। वो मतांधता उनमें जो आई है वो लाया है तबलीगी जमात। तबलीगी जमात क्या करता है, समृद्ध से समृद्ध जो उनका अनुयायी है देवबंदी, उसमें देवबंदी अलग है और बरेवली अलग है। तो देवबंदी जो होते हैं, अर्थात देवबंद के जो वहाँ के मौलवी मौलाना है, उनकी बात को मानने वाला मुसलमान देवबंदी कहलाता है, और वही तबलीगी जमात में जाता है। वो लोग क्या करते हैं कि 10 दिन 15 दिन एक निश्चित होता है, अपनी दुकान को जो भी काम है वो बंद करके 10 15 20 लोगों का एक समूह इकट्ठा होता है, और वो अपना साथ में अपना बिस्तर भी साथ रखते हैं, अपना खाना पीना साथ रखते हैं, और गांव के मुस्लिमों को जाकर के वो भड़काते हैं, सिखाते हैं कि तुम ऐसी दाढ़ी रखो, नाम जो है तुम्हारा ये हिंदू जैसे नाम मिलता है, ये नाम मत रखो, हिंदुओं से ऐसी दूरी रखो, इस प्रकार के व्यवहार करो, नमाज पढ़ो। अर्थात जो सामान्य मुस्लिम है उसको जो मत और संप्रदाय इस्लाम का जो जहर भरने का कार्य भारत के गांव-गांव तक जो कर रहा है वो तबलीगी जमात करती है। तो मुसलमानों में जो समझदार लोग हैं वो तबलीग को अपने, कई ऐसे भी परिवार है जो तबलीग को अपने यहाँ पर आने नहीं देते, ये भाई नहीं तबलीगी हमको नहीं चाहिए, हम मुसलमान हैं वो ठीक है लेकिन तबलीगी नहीं चाहिए। तो ये चल रहा है। तो उनसे हमें भी सीखना है कि मैं अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, आप सप्ताह में 1 घंटा तो दे सकते हैं, 1 घंटा जो भी आप मानते हैं जाकर के ऐसी बस्ती में, ऐसे लोगों में जहां पर सनातन धर्म का प्रचार करूंगा, सनातन धर्म की अच्छी 5 बातों को बताऊंगा, सनातन धर्म के लिए चाहे बाल केंद्र चलाऊंगा, शिक्षा केंद्र, जो भी आप करेंगे। तो ये हमको सीखना है और ये हमको करना है। आप घर से बाहर जाते हैं बहुत अच्छा है, नहीं जाते तो आप जहां पर रहते हैं उस शहर में, उस गांव में ऐसे लोगों तक अपने धर्म की श्रेष्ठ बातों को पहुंचाने का दायित्व हमारा अपना है। हम ये माने कि कोई महाराज जी आएंगे, कोई प्रचारक जी आएंगे, वो ही करेंगे, तो वो संभव नहीं है। वो भी कर रहे हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि मैं अपने धर्म की श्रेष्ठताओं का, अपने धर्म की दिव्यताओं का गुणगान, उसका महत्व अपने गांव के अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचाऊं। तो इनसे ये सीखना है। दूसरी बात जो है, आज हम जब बैठते हैं तो विचार करते हैं, तो अभी बीच में अपने यहाँ पर भी ये खूब चला, हलाल नाम का एक मुस्लिमों का आंदोलन चला था कि मुसलमान को मांस भी खरीदना है तो मुसलमान की दुकान से खरीदो। ये यूरोप में चला क्योंकि ईसाई लोग भी रखते थे।
जो एक कई झटके में काट करके किया जाता है वो उनको वो ले तड़पा तड़पा के जिसको लेते हैं वो हलाल करके लिया जाता है। तो फिर उन्होंने इस अर्थव्यवस्था को आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ये नमकीन आते हैं, चिप्स आती है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों पे हलाल की मोहर लगी हुई है। तो उन लोगों ने एक ऐसा संगठन बनाया है कि उसका पैसा उस चैरिटी में चला जाता हलाल की। और यहाँ तक कि बीच में स्वामी रामदेव जी के ऊपर भी आक्षेप लगे थे, सऊदी अरब में या वहाँ पर हमको अपना कोई पदार्थ भेजना है, विशेष करके खाने वाला सामान, तो यहाँ हलाल से उसको रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है, हलाल की मोहर लगवाना आवश्यक है। हलाल की मोहर होगी आयुर्वेदिक दवाई पे तो ही वो वहाँ बिकेगी। तो इस प्रकार से वो कर रहे हैं। ईसाई लोगों ने अपने शिक्षण संस्थान बना रखे हैं और भी विविध प्रकार के। एक उनकी जो सॉल्वेशन आर्मी है उसका भारत का बजट ही 300 करोड़ का है और पूरे विश्व का उसका जो बजट है वो साल का 31,000 करोड़ रुपया उन ईसाइयों को मिल रहा है। ऐसे तो उनके अनेकों संगठन काम कर रहे हैं। तो आप सब के ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, खूब समृद्धि है। तो आपको भी जो है मुक्त हस्त से अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने समाज के पिछड़े बच्चों के लिए, अपने समाज, अपना समाज मतलब हिंदू समाज, और उस हिंदू की भी, आप मुस्लिम मतलब उतने भी धर्मनिरपेक्षतावादी नहीं हो जाना चाहिए। पहले अपना भला कर लेंगे फिर उनका भी कर लेंगे, और उनमें भी जो कट्टरता से रहित है उनको भी आप अपने में मिला सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं। तो धर्म की सेवा ये हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग होना ही चाहिए। तो ये जो हलाल नाम का संगठन था उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा चिंतन करना है। दूसरी जो बात है, आप सबके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, हम सबके ऊपर है। अपन गाड़ी छोटा सा काम होते हैं तो स्कूटर लेके चल देते हैं, दूरी है तो जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति है तो गाड़ी को जहाँ तक हो सके पेट्रोल और डीजल, ये जो है अभी अपनी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और वो ये कर रही है कि भारत का जो बाहर से हम जो ये मुस्लिम देशों से विशेष करके अभी रूस से भी आ रहा है, जो तेल आ रहा है, जो डीजल और ऑयल आ रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे विधर्मियों को मजबूत करने वाला और प्रदूषण भी फैलाता है। तो अभी डॉक्टर जितने हैं वो भी कहते हैं साइकिल चलाया करो। बहुत सारे देशों में साइकिल के लिए अलग अलग रोड बन गए। तो जहाँ तक हो सके यदि हमारा नज़दीक का कार्य है तो हमें स्कूटर और उसका उपयोग कम से कम करना है। 5 लोग हैं तो गाड़ी आवश्यक है। एक व्यक्ति के लिए गाड़ी में आवश्यक करने से एक तो धन का भी दुरुपयोग होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, और वो पैसा कहीं ना कहीं उन लोगों को मिल रहा है। आज जो विश्व है वो विश्व अनेक समस्याओं के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, और हमारी जो सनातन धर्म की संस्कृति है, ये बात ठीक है कि मुस्लिमों के 100 देश है, ईसाइयों के 100 देश है, मुस्लिमों के 55 से 60 देश है, और हिंदू राष्ट्र तो नेपाल था वो भी चला गया है। अपना भारत है एक ऐसा देश जिसमें हिंदू समाज के लोग बहुसंख्यक हैं, ज़्यादा संख्या में। हमारी अभी जो सरकार है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अपने यहाँ पर अगले वर्ष न इसी वर्ष चुनाव होने जा रहे हैं गुजरात में। आप में से कुछ लोगों की नाराजगी हो सकती है किसी व्यक्ति विशेष से, और फ्री में बांटने वाले लोग बहुत आएंगे, आपके पास आ गए हैं। जो ये केजरीवाल है वो भी, मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरे धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है ना, हिंदू धर्म का। इसलिए आप मतलब कोई कांग्रेस को वोट दो तो दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं अपनी बात रखूंगा। तो फ्री में बांटने वाले लोग भी आएंगे। दरअसल केजरीवाल जो है वो विदेशी प्रोडक्ट है, उसको जो पैसा जो आ रहा है ना, मतलब वो वहाँ से आ रहा है, तो अपना ही अग्रवाल बंधु, लेकिन फोर्ड फाउंडेशन और जो विदेशी ताकतें हैं वो अब उसको मजबूत करने में लग चुकी है, और वो फ्री में जो देगा तो उसके घर से तो आएगा नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अन्ना हजारे की आंख में धूल झोंकी थी और कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं दूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, और वो सब लिया। जो जितना मना करता उससे ज्यादा कई गुना ले रहा है। तो ऐसे अपनी सरकार से अपनी कुछ नाराजगियां हो सकती है, असहमति हो सकती है, लेकिन अभी जिस दिशा में अपना देश बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, और बीच में एक ऐसा, यदि राजा औरंगजेब होगा तो क्या हमको नुकसान नहीं होगा? होगा।
इसलिए हमें राजा शिवाजी बनाना है, औरंगजेब को नहीं बनने देना। बहुत सीधी सी बात है। और अभी राजा बनाने का निर्णय जो है वो वोट से होता है। इसलिए अपने समाज की एक दुर्बलता ये है, और विशेष करके जो उच्च शिक्षित वर्ग है, जो समृद्ध संपन्न वर्ग है, वो मतदान करने नहीं जाते। तो मतदान अवश्य करना है, मतदान 100% करना है, और हमारे धर्म की जो रक्षा करे उसका ही हमें मतदान करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और इस सरकार ने अपना जो काम किया है, देखिए 500 वर्ष तक जो संघर्ष चल रहा है, भगवान श्री राम जी का मंदिर, मैं आर्य समाज से हूँ, मैं मूर्ति पूजा में नहीं मानता। भगवान राम को मैं हाथ जोड़ के ऐसे नमन तो नहीं करूंगा मूर्ति को, लेकिन मैं ध्यान में ये जरूर स्मरण करता हूँ कि मुझे राम जैसा ही बनना है, उनके जैसा श्रेष्ठ बनना, उनके जैसा सदाचारी बनना, वो मेरे आदर्श है, उनके जैसा जीवन मेरा होना चाहिए। ऐसे जो भगवान राम हैं, जिनकी 500 वर्षों से मंदिर नहीं बन रहा था, भारत का बहुसंख्यक वर्ष 500 वर्षों से लड़ रहा था, वो इस सरकार ने बहुत सरलता के साथ, सहजता के साथ किया है। तो उसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और ये पूरी सरकार अभिनंदनीय है। हमारी छोटी मोटी मांग नहीं पूरी हुई होगी तो हमें नाराज नहीं होना है। जो देश के अंदर 75 वर्ष की जो बीमारी थी 370 को खत्म करने की, वो इस सरकार ने बहुत सरलता के साथ एकदम आराम से पूरी कर दी। तो हाँ, लेकिन जब हम घर में बैठते हैं तो किसी का बहुत गुणगान भी नहीं करना है। अपना भाई है, कोई गलत है तो उसको बता भी सकते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा ये सुधार कीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो परिचर्चा में वो चलता है, लेकिन नाराजगी नहीं होनी चाहिए। जब लक्ष्य एक है, पथ एक है, तो उसमें नाराजगी का कोई महत्व नहीं होता है। और हम सबको मिलकर के जब सिख समाज की बात चली थी तो हमें ये भी देखना, आज अपना समाज सिकुड़ता जा रहा है। हम सब, पूरा हमारा हिंदू समाज, और विशेषकर जो संपन्न लोग हैं वो हिंदू समाज के, अपने मेरे परिवार से लेके आपके सबके ही, पूरा समाज, बेटा तो एक ही होना चाहिए। और पहले 8-8 बेटे होते थे, 10-10 बेटे होते थे। भगवान उनकी पालना भी करता था, रखवाली भी करता था और आगे भी बढ़े। तो संतानों को सुशिक्षित करना और कम से कम 2-3 संतान होना, चाहे वो बेटा हो या बेटी, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन एक तक हमें सीमित नहीं रहना है, ये भी हमें संकल्प करना पड़ेगा। जब अन्य मतावलंबी लोग वो 20-20 संतानों को पैदा करते हैं और उनको भी भगवान रोटी देता है, तो हमारे पास योग्यता है और पुरुषार्थ है तो आप, लेकिन हम जब संकुचित हो जाते हैं कि मेरे पास इतनी दुकान है, इतना पैसा है, 2 बेटे होंगे, बट जाएगा, एक को ज्यादा मिलेगा। देखिए वो बेटा आपका जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, वो तो ईश्वर के हाथ में। मेरे 5 बेटे हैं और नहीं रहा एक भी, और एक है और वो भी रहेगा। तो जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में होता है, और उसको कर्म के अनुसार फल भी भगवान देता है। इसलिए कभी संकुचित विचार नहीं रखना कि एक होगा, नहीं तो 2 होंगे तो बट जाएगा, घट जाएगा। अरे 2 होगा तो हो सकता है दोनों मिलके पूरे देश को ही मतलब इतना विकसित कर दे कि कुछ भी कर सकते हैं। विचारधारा को सदा बड़ा रखना है। तो हमें अपने परिवारों में इस बात को भी रखना है कि हमारे परिवार की वृद्धि हो। वेद में कहा है, जब शिष्य जो है वो गुरु के कुल से जाता है तो गुरु आज उनको कहते हैं प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसि, अर्थात तू प्रजा के जो तंतु है उसको खत्म मत करना, बढ़ाना, धन को भी बढ़ाना, संपत्ति को भी बढ़ाना, परिवार को भी बढ़ाना, तो हमारी जनसंख्या बढ़े। और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आना चाहिए, ये आप सब जानते ही हैं। आप सब, लगभग समय पूरा होने जा रहा है, तो मैं अब अपनी बात को अत्यंत संक्षेप में समेटते हुए यही कहूँगा कि अपने भारत विकास परिषद की संख्या अभी 525 जैसा बताया कि आए हैं। तो हमारे गांव में, हमारे शहर में अपने सदस्यों की संख्या बढ़े, अपनी समितियों की संख्या बढ़े, और अपन ज़्यादा से ज़्यादा परोपकार और सेवा के कार्य करें। और एक बात ध्यान रखना, जो संपन्न है, अपने हिंदू समाज की एक दुर्बलता क्या है, आप विवाह करते हैं साहब, बहुत अच्छा है, आप 3000 की डिश खिला रहे, लेकिन खिला किसको रहे हो? जिसके ने फूल खाया हुआ है उसको आपके 3000 की डिश का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। जो अन्न को जूठा छोड़ता है उसको भी खिलाओ, आप दिखावा भी करो, लेकिन दिखावा सीमित करके उनको पहले खिलाओ जिनको आवश्यकता है, जो गरीब है। आप
अपनी बेटी के विवाह में 50 लाख खर्च कर रहे हैं तो 5 लाख उनके लिए भी निकाल दो कि गरीबों के लिए है, ये उसके कल्याण में लगाऊंगा, समाज की सेवा में। तब अपना धर्म बचेगा, तब अपनी संस्कृति बचेगी। तो भारत विकास परिषद के माध्यम से और विविध जो अपने हिंदू संगठन उनके माध्यम से हम सबको मिलकर के अपने मानव जीवन को सफल बनाते हुए इस देश को जगत गुरु बनाना है, परम वैभव तक ले जाना है, और उसके लिए हम सबका पुरुषार्थ निरंतर चलता रहेगा तो निश्चित रूप से अपना भारत पुनः जगत गुरु बनेगा, और वो आप और हम सबके प्रयास से बनेगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया, सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।